भारत माता की जय, धरती माता की जय, स्वर्ग नगरी तीर्थधाम विलायत कला की जय, हमारे प्यारे बच्चों की जय। देखिए, बहुत ही जल्द हमारे सामने होली का त्यौहार आ रहा है और होली सब लोग मनाते हैं, बच्चे बूढ़े और जवान, भारत हो या पाकिस्तान। लेकिन एक खास बात है होली की। होली में हम लोग रंगों से खेलते हैं, है ना। कई जगह फूलों की होली होती है, कई जगह होली खेलते खेलते लोग एक दूसरे को मार भी देते हैं, मर्डर कर देते हैं, चाकू मार दिए, बोले अरे बुरा ना मानो होली है, वो बेचारा मर गया। तो ये होली नहीं है, ये तो समस्या। त्योहार मनाना मतलब हमको प्रेम बांटना, और प्रेम जब तक हम नहीं बांटेंगे, होली रंगों का नहीं अंतरंग का, जब तक हमारे अंदर की तरंगें, आपको यदि कोई प्रेम ना दे, दिखावा करे, तो कितने दिन चलेगा? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, उसके बाद लगे अरे यार ये तो दिखावा कर रहा था, है ना। तो कभी भी दिखावा नहीं होना चाहिए त्योहार में। अब देखो, आपको पता है ना, होली के दिन प्रहलाद, होलिका, हिरण्यकश्यप, इन सब की कहानी अभी सुनाते हैं। होलिका को जलाया जाता है। अब होलिका को जलाने के पीछे जो रहस्य क्या था, यदि, और जला कौन? जली होलिका ही, जबकि वरदान था होलिका को, तो है ना, कि होलिका जलेगी नहीं। लेकिन जो सत्य को स्वीकार नहीं करता, सत्य को नष्ट करने का प्रयास करता है, प्रहलाद कौन थे? सत्य। राक्षस के घर में एक देवतुल्य पुत्र का जन्म होना, एक सत्य का जन्म होना, ठीक है। प्रहलाद जो थे वो भगवान हो गए, है ना। और राक्षस कौन थे? उनके पिताजी राक्षस। तो जब प्रहलाद राक्षस के गुणों के हिसाब से नहीं चल रहे थे, पिताजी के हिसाब से नहीं चल रहे थे, तो प्रहलाद ने पिताजी को भी नहीं माना, अपने पिताजी की बात भी नहीं मानते थे। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, जीवन में सत्य को स्वीकार करना, जो सत्य बोला जाए उस सत्य को मानना। क्योंकि सबसे बड़ा सत्य बोलने वाला कौन होता है? गुरु। और यदि कभी गुरु भी गड़बड़ कर दे, तो गुरु को भी छोड़ दो। माँ गड़बड़ कर दे, माँ को भी छोड़ दो। दुनिया में कोई भी गड़बड़ कर दे, उसको छोड़ दो। जो भगवान का सगा नहीं, वो आपका सगा कैसे हो सकता है? ठीक। जो परमात्मा के मार्ग, और करना क्या है हमको? सही मार्ग पर चलते हुए, ईश्वर का ध्यान करते हुए, हमेशा अपने जीवन को, हे प्रभु ये जीवन आपका दिया हुआ है, इसे मैं आपके ही काम में लगाऊं। अब भगवान का काम क्या है? चोरी ना करें, डाका ना डालें, झूठ ना बोलें, लूटपाट ना करें। बस क्या करें? हम अच्छे काम में लगे रहें। अच्छा काम क्या है? बुराई नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना। प्रहलाद कभी किसी का नुकसान नहीं करते थे। बस वो क्या करते थे? पढ़ते भी थे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। क्या पढ़ते थे? श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, और उनके पीछे उनके पिताजी पड़ गए, 3 मंजिल से फेंक दिए प्रहलाद को, अपने पुत्र को, ठीक। और जबकि पुत्र क्या करते? सिर्फ भगवान की भक्ति कर रहे थे, और पिताजी क्या कर रहे थे? मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान हूं। प्रहलाद ने कहा, पिताजी आप मेरे पिताजी हैं। पिताजी नहीं, ऐसा नहीं कहा उनने, है ना। उनने कहा कि पिताजी आप मेरे पिताजी हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन किसी अच्छे काम में आप बाधक मत बनिए, ठीक। और बड़े तपस्वी थे उनके पिताजी, हिरण्यकश्यप जो थे ना, उनके पिताजी बड़े तपस्वी थे। 3 मंजिल से फेंका था उनने। इसके बाद जलते हुए तेल में, कड़ाही में तेल रखा था, और डाल दिया उनको, प्रहलाद को। बोले जाओ। जैसे प्रहलाद को कड़ाही में डाला, कड़ाही का तेल फूल बन गया, नरम नरम। जब देखे प्रहलाद को, पिताजी को बड़ी गुस्सा आई, क्या बात है, जहाँ देखो वहाँ बिल्कुल जो है बड़ा तंग किए है, बड़ा परेशान किए है, क्या करूँ, किससे कहूँ, कैसे कहूँ। लड़का ही काम में नहीं आ रहा है, लड़का ही नहीं समझ में आ रहा, लड़का ही के। उनको किसी ने बताया, उनके, अरे आपकी बहन को तो वरदान मिला है ना महाराज। बोले क्या वरदान मिला है, आपको याद नहीं है? बोले हाँ ठीक है, याद है। एक काम करो, ठीक है, बुला के लाओ, होलिका को बुला के लेके आए। बोले हाँ भैया आ गई हूँ, बताइए। अरे बोले मैं बहुत परेशान हूँ बहन। तो बोले बताइए भैया। बोले मेरा जो बेटा है ना, ये किसी काम का नहीं है, राक्षस कुल में पता नहीं कहाँ से
पैदा हो गया है। तो ऐसा करके बोले अरे मेरे को वरदान है कि मैं आग में जलूंगी नहीं, तो मैं बैठ जाऊंगी इसको गोद में लेकर के आग में, और नीचे से आग लगा देना, आग जल जाएगी, तो आग जलेगी तो ये जल जाएगा, मर जाएगा, और मैं निकल आऊंगी बाहर। बोले अरे वाह, सब लोगों ने तालियां बजाई, बढ़िया है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, और तो और आपको पता है कि एक कहानी में भी हमने पढ़ा कि उसमें कुम्हार के जो घड़े पक रहे थे उसी आग में, उसके अंदर बिल्ली के बच्चे रह गए थे। ठीक है, बिल्ली के बच्चे रह गए थे, लेकिन देखो भगवान की कृपा से कहते हैं कि वो बिल्ली के बच्चे मरे नहीं, मटकों में आग लगी है और बच्चे बिल्ली के कहाँ हैं, मटके के अंदर, कैसे नहीं मरेंगे। ये होती है परमात्मा की ताकत, ईश्वर की ताकत। और जब ईश्वर सहयोग करता है तो सारी दुनिया विरोध में। आपको कलेक्टर बनना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको जज बनना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको राक्षस बनना तो भी कोई नहीं रोक सकता। बनना आपके हाथ में है, बनाने वाला वो बैठा है, जो दिख नहीं रहा वही बनाता है। बाबा जी को उसने भेजा है कि बाबा जी इनको याद दिलाओ कि आपके अंदर बहुत ताकत है, आपके अंदर बहुत ऊर्जा है। जगाना पड़ता है ना। माचिस के अंदर आग है, माचिस के अंदर आग है ना, हर तीली में आग है, एक तीली से पूरा जंगल जलाया जा सकता है, लेकिन जब तक उसको घर्षण नहीं होगा। हम आपको क्या कर रहे हैं, आपको दिमाग को ऊर्जा दे रहे हैं, जागो जागो। और जैसे ही आप जाग जाओगे, कहते हैं ना कि जागेंगे तो अंधेरा भाग जाएगा, बोलते हैं ना अपन, तो ऐसा ही है। माचिस में जितनी भी तीलियां होती सब के अंदर आग भरी है ना, लेकिन दिखती है क्या, आग दिखती नहीं है। और आग नहीं दिखती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आग नहीं है, जैसे ही घिसोगे। हाँ, लेकिन ध्यान रखना उसमें थोड़ी सा भी शीत लग गई, पानी पड़ गया तो उसकी सारी ताकत नष्ट। आपको कोई अगर गलत आदमी मिल गया, आपको यदि कोई गलत संगत मिल गई तो आपके अंदर की सारी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, ध्यान रखिए। तो प्रहलाद खत्म नहीं हुए, उनकी बुआ जिनको वरदान मिला था वो जलकर राख हो गई, और तब उनके भैया को होश आया। इसके बाद भी माने नहीं, आपने तो पूरी कहानी सुनी है, कहानी तो बड़ी लंबी हो जाती है। फिर उसके बाद में पिताजी जो है नरसिंह भगवान से जो है, प्रहलाद नहीं बचाया अपने पिताजी को। वो खंबा के पास खंबा की पूजा कर रहे थे प्रहलाद, तो बोले अच्छा इसकी पूजा, खंबे की पूजा, इसमें भी भगवान है? हाँ पिताजी इसमें भी भगवान है। बोले इसमें भी भगवान? बोले सब में भगवान है। बोले इसमें भी है? बोले हाँ सब में। तो बोल रुक जा, बोला आपने भगवान का, मैं देता नहीं, तो याद किए बढ़िया जो है नरसिंह भगवान आ गए। नरसिंह भगवान ने कहा बहुत हो गया तुम्हारा हिरण्यकश्यप, अब तुम्हारी नहीं चलेगी। और वरदान था हिरण्यकश्यप को कि कोई मार नहीं सकता, ठीक है, इसलिए नरसिंह अवतार लिए, नर और सिंह, ना आदमी मार सकता ना जानवर, तो इसलिए डबल रोल होता ना पिक्चर में, डबल रोल। तो भगवान नरसिंह ने क्या किया, एक आधा शरीर नर का और आधा सिंह का, आधा आदमी का आधा शेर का, नर सिंह। और बोले ना जमीन में मरूं ना आसमान में। मैंने कहा चिंता मत करो, तुमको तो मैं हाँ गोदी में बैठा लूंगा, ना ये जमीन है ना आसमान। अब गोदी बैठा के मारे चीर के चार कर दिया, खून पी लिया। तब प्रहलाद ने कहा प्रभु, प्रहलाद के अंदर फिर भी दया थी। तो हम लोग इन सब चीज़ों से सीखें, खूब सीखें। त्यौहार क्या बताने आते हैं, त्यौहार हमको सिखाने आते हैं कि कुछ ऊंचा उठो, पतन नहीं उत्थान की तरफ चलो, क्योंकि हम नीचे गिर जाएंगे कोई मतलब नहीं, ऊपर उठें। घास कहाँ जाती है, ऊपर की ओर। हम घास भी बने छोटे, अपने आप को बहुत बड़ा समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलते चलें। जीवन में जो चलता जाएगा वही आगे बढ़े। पानी की धार को देखा आपने, पानी की धार कभी रुकती नहीं, उसको जब तक कोई रोक ना दे, बस बांध बना दिया तब रुकती है, और नहीं तो चलते जाना है। नदिया की धारा है। बोले भारत माता की जय, धरती माता की जय, हमारे प्यारे बच्चों की जय।